स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा का पेपर सामाजिक विज्ञान का, जो आपका होने वाला है 15 मार्च को। उसके लिए पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा खास है। ये मान लीजिए आपका पेपर आ चुका है, तो इस वीडियो में हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। साथ ही में अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सारे के सारे पेपर इसी YouTube चैनल पे डाले जा रहे हैं। ठीक है, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, और आप भी इस वीडियो को अधिक से अधिक वॉच कीजिए। अगर आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच किया तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये वीडियो। मतलब पूर्णांक बटे प्राप्तांक, ये मैं कह रहा हूँ भाई। ठीक है, पूर्णांक बटे प्राप्तांक मतलब जितने नंबर का ये पेपर है, ठीक है, 75 80 जितने का, उसमें से उतने ही आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है भाई, चलिए तो इस वीडियो को आपको अधिक से अधिक शेयर करना है। साथ ही में अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। चलिए देख सकते हैं आप, कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 सामाजिक विज्ञान। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, सही विकल्प का चयन करके आपको लिखना है। चलिए थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो। हाँ चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा का मान है। भारत के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा का मान आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर, दूसरा है 82 डिग्री 30 पश्चिमी देशांतर, तीसरा है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, चौथा है 23 डिग्री 30 दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा? क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, महाद्वीपीय शैलों में दबाव उत्पन्न होने के क्या परिणाम है? ठीक है, पहला है यहाँ पे वलन क्रिया, दूसरा है भ्रंशीकरण, तीसरा है ज्वालामुखी क्रिया, चौथा है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा? उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई थी? ठीक है, फ्रांस की क्रांति आपकी कब आरंभ हुई थी? चलिए, पहला है आपका 1780, दूसरा है आपका 1890, तीसरा है 1789, चौथा है 1960। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा? क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा फ्रांस की क्रांति 1789 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं, हिटलर का प्रमुख अर्थशास्त्री कौन था? ठीक है, पहला यहाँ पे हालमार खास्ट, दूसरा है विलियम कैंसर, तीसरा है जॉन एबर्ट, चौथा है हिंडनबर्ग। ठीक है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा? ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा यालमार शाक्ट। ठीक है, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। अगला देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है आपका, लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का शासन है, उपरोक्त कथन किसका है? ठीक है, क्या है? पहला ऑप्शन है आपका अब्राहम लिंकन, दूसरा है मिस्टर चर्चिल, तीसरा है प्रो लॉस्की, चौथा है प्रो गार्नर। ठीक है, अब्राहम लिंकन ने बात कही थी, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, लोकतंत्र को क्या कहा था उसने? जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का शासन। ठीक है, ये कहा था, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्ति के पीछे मरने वाली संख्या को क्या कहते हैं? ठीक है, पहला ऑप्शन है यहाँ पे शिशु मृत्यु दर, दूसरा है मृत्यु दर, तीसरा है जन्म दर, चौथा है जीवन प्रत्याशा। ठीक है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा? ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा शिशु मृत्यु दर। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपके ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है आपका? पहला क्वेश्चन है, भारत की भूमि का क्षेत्रफल रिक्त स्थान वर्ग किलोमीटर है। तो भारत की जो भूमि है उसका क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये है आपका। ठीक है, 32,87,263, यानी कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं, लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना क्या कहलाता है? तो देखिए, लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना कहलाता है प्रवासन। क्या कहलाता है? प्रवासन। और जो रहते हैं, जो लोग रहते हैं उन्हें कहते हैं अपन प्रवासी। ठीक है, प्रवासन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, पुस्तक को क्रांति का बाइबल कहा जाता है। देखिए, इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है, हालांकि इसका आंसर कई कई जगह दे रखा है, द स्पिरिट ऑफ लॉज। ठीक है, द स्पिरिट ऑफ लॉज।
अगर आपको इसका करेक्ट आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हालांकि मैं इसका आंसर आपको वेरीफाई करके कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन क्या है, मानसून शब्द की उत्पत्ति रिक्तस्थान भाषा के मौसिम शब्द से हुई थी। तो मानसून शब्द की उत्पत्ति आपकी अरबी भाषा के मौसिम शब्द से हुई थी। काय के? अरबी भाषा के मौसिम शब्द से हुई थी प्यारे बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, स्थानांतरीय कृषि को रिक्तस्थान कृषि भी कहते हैं। देखिए स्थानांतरीय कृषि को झूम कृषि भी कहते हैं, झूमिंग कृषि या झूम कृषि, ठीक है। झूम कृषि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है, ठीक है। 5 वर्ष इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, सही जोड़ी आपको बनाना है। चलिए पहला जो है दोआब, ठीक है। स्तंभ आ को स्तंभ बा से मैच करना है आपका। तो पहला दोआब क्या जाएगा? दो नदियों के बीच के भाग को क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं, ठीक है। सेकंड क्या है आपका? सेकंड है फूलों की बौछार। फूलों की बौछार में आपका क्या आ जाएगा? कौवा, ठीक है। ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। भारत का संविधान बना था 26 नवंबर 1949 को, और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 में, ठीक है। चौथा है धारा। तो धारा में इसका राइट आंसर क्या जाएगा? किसी दस्तावेज का खास हिस्सा, ठीक है। ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। हरित क्रांति के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन, ये इसका राइट आंसर है। निर्धनता रेखा का मापन राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी जोड़ी हो जाएगी प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक शब्द या एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित पड़ोसी देशों के नाम, ठीक है। उत्तर पश्चिम में, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर देंगे। देखिए भारत देश होता है, बहुत सारे बच्चे क्या कर देंगे? पाकिस्तान लिख देंगे। नहीं, आपको पाकिस्तान नहीं लिखना है, क्योंकि पाकिस्तान आपका इधर साइड है, यानी कि वेस्ट में है, ठीक है। तो आपको ईस्ट में बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से है? तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। उत्तर पश्चिम में एक तो आप लिख सकते हैं नेपाल, क्या लिख सकते हैं? नेपाल। दूसरा क्या लिख सकते हैं आप? दूसरा भूटान लिख सकते हैं, ठीक है। नेपाल और भूटान लिख सकते हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, भारत के अपवाह तंत्र को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? तो भारत के अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। 3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं, जनसंख्या परिवर्तन को कितने प्रकार से व्यक्त किया जाता है? तो जनसंख्या परिवर्तन को आपको 2 प्रकार से व्यक्त किया जाता है। 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, सामूहिक खेतों को किस नाम से जाना जाता है? तो स्टूडेंट सामूहिक खेतों को आपका कोल खोज नाम से जाना जाता है। क्या? कोल खोज, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा, कोल खोज, ठीक है। कोल खोज इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कौन है? भारत देश, ठीक है, इंडिया। भारत इसका राइट आंसर आ जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है भारत। बरसात के मौसम में किसान क्या उगाते हैं? तो देखिए बिल्कुल आप लिख सकते हैं, ये तो हर कोई लिख सकता है। बरसात के मौसम में किसान धान लिख सकते हैं आप, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं? बाजरा लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं आप? ज्वार लिख सकते हैं, ठीक है। एमपी में सोयाबीन लिख सकते हैं आप, ठीक है। एमपी में सोयाबीन होती है पैदा, सोयाबीन। इस प्रकार से आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1-2 लिख सकते हैं नाम, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो इस प्रकार से आपके एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर हो जाएंगे। मैंने पूरे के पूरे आपको बता दिए हैं 1 से 6 तक। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? सत्य असत्य का चयन करके आपको लिखना है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, हिटलर गणतंत्र का समर्थक था? नहीं, हिटलर गणतंत्र का विरोधी था भाई, समर्थक नहीं था। असत्य इसका राइट आंसर आ जाएगा, फॉल्स इसमें राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। असत्य पहले में असत्य। सेकंड क्या है आपका? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। बिल्कुल सही बात है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ठीक है। सत्य आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट है आपका थर्ड वाला, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही बात है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, सत्य आ जाएगा। भारत में बहुमत से चुनाव जीतने वाला दल सरकार बनाता है। बिल्कुल सही बात है, जो चुनाव जीतेगा वही तो सरकार बनाएगा भाई, ठीक है। राइट आंसर है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को भी कानून का पालन करना होता है। सही बात है बिल्कुल, ठीक है। सरकार भी जो शासक होती है, शासक भी कानून का पालन करना पड़ता है उसको भी, ठीक है। सत्य आ जाएगा। लास्ट है आपका दुधावा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। दुधावा जो राष्ट्रीय पार्क है आपका कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, 37 में आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपके कंप्लीट ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आंसर से देख लेते हैं जल्दी से। पहला क्वेश्चन क्या है, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए। बिल्कुल आप लिख सकते हैं, दिल्ली, दमन दीव, लद्दाख भी अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, ठीक है। ये वाले आप लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं आप? और लिख सकते हैं दादर एवं नगर हवेली, पौंडीचेरी, ठीक है। ये आपके केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। भारत को विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है? बिल्कुल सही बात है, हिंदुस्तान आप लिख सकते हैं, ठीक है।
हिंदुस्तान, और क्या क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं आप भारत, तो भारत है ही सही, इंडिया, ठीक है, इंडिया भी लिख सकते हैं, और आर्यावर्त भी भारत का ही नाम है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, मौसम और जलवायु में क्या अंतर है, ये आपको बताना है। देखिए, अगर आप इनके सॉल्यूशंस कंप्लीट विद नोट्स पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अधिक से अधिक इस वीडियो को आपको शेयर करना पड़ेगा, तभी मैं इसका सॉल्यूशन अपलोड कर पाऊंगा, ठीक है भाई। तो इसका रियल का रियल पूरा का पूरा एज इट इज मैं सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा अगर आपने वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन है आपका, सदाबहार वन और पर्णपाती वनों में कोई दो अंतर लिखिए, भारत के दो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए, ठीक है। चलिए 9वां क्वेश्चन क्या है, मैंग्रोव वन की दो विशेषताएं लिखिए, सदाबहार वन और पर्णपाती वनों में कोई अंतर लिखिए, दो, ठीक है। 10वां क्वेश्चन क्या है, 10वां क्वेश्चन है आपका, फ्रांसीसी समाज में कर व्यवस्था कैसी थी, 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज को कितने वर्गों में बंटा था, ठीक है। 11वां क्वेश्चन आपका, खूनी रविवार की घटना क्या थी और पहला विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 12वां आपका, आरक्षित वन किसे कहते हैं, वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ आपको बताना है। 13 है आपका, वयस्क मताधिकार क्या है, लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए। नेक्स्ट है आपका, संविधान सभा के 4 सदस्यों के नाम लिखिए, संसदीय शासन प्रणाली क्या है। 15वां क्वेश्चन है आपका, गठबंधन सरकार किसे कहते हैं, हमारे संविधान की व्याख्या का अधिकार किसे प्राप्त है। नेक्स्ट है आपका 16वां क्वेश्चन, शिक्षित बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, शिशु मृत्यु दर से क्या अभिप्राय है, ठीक है। मानव संसाधन अन्य संसाधनों से किस प्रकार अलग है, मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की भूमिका क्या है, ये आपको बताना है। अगला है 18वां, कर्क रेखा भारत की जलवायु में महत्व है, कोई दो महत्व बताइए। भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी गई है, 3 बिंदुओं से स्पष्ट कीजिए। 19वां आपका, रबी और खरीफ की फसल में अंतर बताइए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। वन अधिनियम का चरवाहा समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ा, ये आपको बताना है। 20वां क्वेश्चन है, लोकसभा की शक्तियों का वर्णन आपको बताना है, अथवा राष्ट्रपिता की कौन सी शक्तियां होती है, समझाइए। राष्ट्रपति की, ठीक है। 21वां आपका, भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को समझाइए, इसका अथवा वाला है, भारतीय संविधान में वर्णित शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकारों को समझाइए। 22वां क्वेश्चन है आपका, भारत में निर्धनता का क्या कारण है लिखिए, और अथवा है इसका वैश्विक निर्धनता परिदृष्टि को स्पष्ट कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है आपका, मानचित्र का, मानचित्र आप देख सकते हैं, इसका मैं कंप्लीट एक अलग वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अगर आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार, बुंदेलखंड का पठार, गंगा यमुना का पठार, विंध्याचल का पठार, ये आपको बताना है। और इसका अथवा है महानदी, नदी, कृष्णा, यमुना और नर्मदा, ये चारों नदी आपको बतानी है, ठीक है भाई। चलिए, तो इस प्रकार से मैंने पूरा का पूरा आपको पेपर बता दिया है, प्रश्न 1 से प्रश्न 23 तक पूरा का पूरा पेपर दे दिया है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ताकि एक और वीडियो मैं इस पर अपलोड कर दूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी परीक्षा 15 मार्च से है, तो अभी तो थोड़ा सा टाइम है, इसलिए और भी मैं वीडियोस अपलोड कर दूंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना होगी, ठीक है। तो उन वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम, भारत माता की जय।